भगवान शिव की आराधना जीव को अज्ञान के पार पहुंचाती है। वस्तुतः प्रश्न देह की मुक्ति का नहीं है, प्रश्न आत्मा की पहचान का है। अपने स्व को, अपने रूप को जो व्यक्ति पहचान लेता है वही ज्ञानी होता है। या तो वो किसी प्रकार से माया के मिथ्यात्व को समझ ले कि झूठी है तो ज्ञानी हो जाएगा, क्योंकि झूठे के साथ फिर कोई व्यवहार नहीं करेगा। झूठे के साथ कोई व्यवहार करता है, ये मालूम पड़ जाए अमुक व्यक्ति झूठा है, कोई व्यवहार नहीं करेगा। या तो माया को जान ले कि ये झूठी है तो व्यवहार नहीं करेगा, या ईश्वर को जान ले कि वो सच्चा है। सत्य और झूठ दोनों की पहचान हो जाए, माया झूठी है ये जान जाए, ईश्वर सच्चा है ये जान जाए, और आत्मा कौन है ये जान जाए। एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इसे बहुतों ने अपनी अपनी तरह सुलझाया। विद्वानों ने, पंडितों ने, ज्ञानियों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने, भारतीय दर्शन के दर्शकों ने, दृष्टाओं ने, सृष्टाओं ने, सबने सुलझाने की कोशिश की। और ज्यों-ज्यों उसमें बैठे हम ज्ञान के पथ के सच्चे पथिक होते चले गए। वो रास्ता ही ज्ञान का है। तो ये तीन प्रश्न हैं, या तो हम माया के झूठेपन को जान जाए, या ईश्वर के सच्चेपन को जान जाए, या अपनी पहचान कर लें। विडंबना यह है कि हम अपनी पहचान शरीर से करते हैं। तो शरीर तो नश्वर है, नाशवान है। पैदा हो गए, दुनिया ने नाम रख दिया, तो जो दुनिया ने नाम रख दिया वही हमने मान लिया। हमारा असली नाम क्या है वो हम भूल गए। दुनिया ने जो पहचान दे दी वो हमने मान ली। हम अमुक वंश में पैदा हुए हैं, हम अमुक जाति में पैदा हुए हैं, हम अमुक के पुत्र हैं, हमारा यह पद है, हमारी ये ऊंचाइयां हैं, हमारी ये गरिमा है, हमारा ये दैन्य है। छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, वंश परिवार, जाति पाति वर्ग, इससे जुड़ गए ना हम। जो मूल तत्व है उस तत्व से हमारा वियोग हो गया, उसे छूट गया। इसलिए आद्य शंकराचार्य पाद ने बहुत साफ खुला, शंकराचार्य दर्शन बहुत अच्छा है, लोगों को उस पढ़ना चाहिए। शंकर दर्शन बहुत स्पष्ट है, बहुत इस ज्ञान को समझने के लिए शंकर दर्शन बहुत खुला हुआ है। आद्य शंकराचार्य पाद कहते हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम। शंकराचार्य से पूछा आप कौन है, आपका परिचय क्या है? तो कहा मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय है। तो न मैं मन हूं, न मैं बुद्धि हूं, न मैं अहंकार हूं, न मैं चित्त हूं, मैं हूं ही नहीं। तो आप हैं कौन? न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न मैं ये कान हूं, न जीभ हूं, न नाक हूं, न आंख,
यही परिचय देते हैं ना, उसकी आंख ऐसी है, उसके कान लंबे हैं, उसकी वाणी बड़ी प्रखर है, उसका मन बड़ा निर्मल या प्रदूषित है, दूषित है। तो आप हैं कौन? तो शंकराचार्य पाद ने कहा कि हमारी पहचान शरीर से ज्यादा हो गई। हमारा शरीर ऐसा, हमारे अवयव ऐसे, हमारी इंद्रियां ऐसी, हमारा स्वभाव ऐसा, हमारा मन ऐसा। न चव्यो भूमिर न तेजो न वायु, न आकाश न भूमि न अग्नि न हवा। तो आपका परिचय क्या है? आद्य शंकराचार्य पाद कहते हैं चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम शिवोहम। मैं चिदानंद स्वरूप शिव हूं, शिव हूं, शिव हूं, शिव हूं। यही परम ज्ञान है। ये समझ में आ जाए तो हमने अपने आप को बहुत अच्छा समझ लिया। मैं कौन हूं, इस मैं की पहचान हो जाए। मैं शरीर नहीं, मैं वही चैतन्य तत्व हूं। मैं शुद्ध प्रबुद्ध ईश्वर का अंश आत्मा हूं, मैं वो हूं। यही ज्ञान है। तो शिवपुराण इस ज्ञान की ओर जीव को ले जाता है। ये वहां तक जाने का रास्ता है। हमें अपनी पहचान कराता है, हमें ईश्वर की पहचान कराता है, हमें माया के मिथ्यात्व का दर्शन कराता है। क्या झूठ है, क्या सच है। और इसलिए भगवान शंकर ने तो पार्वती को कहा था, पार्वती इधर उधर की बात नहीं करता, अनुभव की बात करता। क्योंकि जो अनुभव की बात होती है वो किताबों में लिखी हुई बात भी अनुभव की होती है, लेकिन जो व्यक्ति बोल रहा है अगर उसके अनुभव में बात उतरी हुई है तो उसकी बात का सीधा असर होता है। लोग कबीर को कहना पड़ा, पंडित जी तुम पोथी में लिखा लिखा कहते रहते हो, कुछ अपना अनुभव भी किया है कि नहीं? पंडित जी बोले लिखा हुआ है इसलिए कहता हूं, और सब कहते आ रहे हैं इसलिए मानता हूं, लेकिन आपके अपने विचार से कुछ ठीक है कि नहीं है? तो कबीर ने कहा, भाई अपने विचार से ठीक हो तो बताओ, वरना फिर मेरी सुन लो। क्योंकि अनुभव में और रटे रटाए ज्ञान में फर्क होता है। अनुभव में और रटने में फर्क होता है। तू कहता कागद की लेखी। कबीर है, वो कबीर है सदुक्कड़ी भाषा, साधुता में जीवन जीने वाले, साक्षात ईश्वर से साक्षात्कार में रहने वाले। किसी ने कबीर से पूछा, पढ़े लिखे हो? कबीर ने कहा, क्या करूं, मस कागद छुयो नहीं। न मैंने स्याही का प्रयोग किया और न कागज छुआ। मेरे खानदान में नहीं था, कपड़ा बुनते रहो, जुलाहा हूं मैं। मस कागद छुयो नहीं, मस कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कलम कहीं नहीं हाथ। न मैंने कागज छुआ, न मैंने कलम पकड़ी, न कलम को स्याही में डुबोया। कुछ लिखे पढ़े ही नहीं हो? नहीं, नितांत पढ़ना आता नहीं, पढ़ूंगा मैं क्या? लिखना आता नहीं, लिखूंगा मैं क्या?
तो फिर अनपढ़ हो। तो कबीर ने कहा हाँ अनपढ़ तो हूं लेकिन तुमसे ज्यादा जानता हूं। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक हुई रे, कैसे एक हुई रे। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक हुई रे, कैसे एक हुई रे। तू कहता कागज की लेखी, तू कहता कागज की लेखी, तू कहता कागज की लेखी। तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता आखिन की देखी, मैं कहता आँखिन की देखी। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक हुई रे, कैसे एक हुई। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे। मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ जागत रहियो। 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 तू रहता है सोई रे, तू रहता है सोई रे। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक हुई रे, कैसे एक हुई रे। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे। कहत कबीर सुनो भई साधु। कहत कबीर सुनो भाई साहब। साधो जी
एकदम फक्कड़। जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। घर फूक के चल मेरे साथ तो तेरी समझ में आ जाएगा। क्योंकि तू रहता है मोही रे। मोही रे माने मोही, मोह, मोह में ग्रस्त रहता है। तेरा मोह बहुत प्रबल है। आप देखें कि धरा पर रहने वाला एक फक्कड़ महात्मा, एक साधु, और कैलाश के शिखर पर रहने वाला साक्षात जगदीश्वर भगवान, दोनों ही अनुभव की बात कहते हैं। भगवान शंकर से पूछा गया आपका क्या विचार है, तो भगवान शंकर ने भी पार्वती जी से यही बात की। देखो उमा, उमा कहूं मैं, यहां भी वही बात आ गई। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपूना। 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 ये अनुभव की बात। तो एक महात्मा भी अनुभव की बात कहता है, आंखों देखी बात कहता है, और साक्षात जगदीश्वर भगवान महादेव भी यही बात कहते हैं। और शिव पुराण का जो ज्ञान है वो भी भगवान शिव के ही मुख से तो निकला है। तो बात है क्या, कथाएं इतनी हैं, विस्तार बहुत है, लेकिन मूल बात यह है कि ज्ञान का संदेश पहुंचना चाहिए। लोगों को जागृति आनी चाहिए, आंख खुल जानी चाहिए। मैं कहता हूं जागत रहियो का क्या मतलब है, आंख खुली रखो, लेकिन क्या करूं, तू रहता है सोई रे, उठता ही नहीं है। झंझोड़ते हैं, जगाते हैं, आवाज देते हैं। ये जो कथा हो रही, ये आवाज ही तो है, और क्या, ये जगाने की आवाज है। और व्यक्ति जितना गंभीर होकर इस चिंतन में पहुंच जाएगा, उतना ही संसार से अलिप्त हो जाएगा, रहेगा संसार में ही, खाएगा, पिएगा, जाएगा, जागेगा, सोएगा, व्यापार करेगा, धन भी कमाएगा। संसार में रहना है भाई, लेकिन रहते हुए भी ज्ञान क्या है, अलिप्तता बनी रहे, अलिप्तता बनी रहे। इसीलिए अभी हम सुन रहे थे ना, पकड़ छोड़नी पड़ेगी। पहले हम पकड़ते हैं, फिर ये संसार हमको पकड़ लेता है। कर्मग्राह गृहीतांगम, शिव पुराणकार कहते हैं। भवाब्धिमग्नम दीनम माम समुद्धर भवार्णवात। हे भगवान शंकर, भगवान शंभो, इस संसार सागर में मैं दीन बन गया हूं, और पकड़ा मुझको किसने है, कर्मग्राह गृहीतांगम, कर्म ने पकड़ लिया, संसार ने पकड़ लिया, संबंधों ने पकड़ लिया, मोहग्रस्त हो गया। तो आप मुझे उबार लीजिए। दासो हम तव शंकर, बहुत अच्छी बात है। मैं संसार का दास रहा तो बहुत दुख पाया, लेकिन अब मैं आपका दास हूं। तो जब मैं आपका दास हूं, तो मुझे बचाने की जवाबदारी आपकी हो गई है। मुझे तो केवल हाथ पैर चलाना आता है इस समुद्र में, लेकिन उबरने का कोई रास्ता नहीं दिखता। तो आप हाथ बढ़ाइए और मुझे उबार लीजिए। ये भगवान शंकर से भक्त की प्रार्थना। तो इसलिए अंधकासुर की कथा आती, अंधकासुर। ये सारे पुराणों की जितनी कथा है, वो सब
प्रायः अधिकांश प्रतीकात्मक है। हमको जगाने की कथाएं हैं, सब में प्रतीक हैं। अंधकासुर माने जो अंधा है, और पैदा कहां से हो गया? भगवान शंकर एक बार कैलाश से उतरकर काशी पहुंचे। अब काशी नाम से तो सब परिचित हैं, और आज वाराणसी नाम से भी सब परिचित हैं। वरुणा और असी, ये दोनों नदियां वहां प्रवाहित होती हैं मिलकर, इसलिए वरुणा असी के मिलने से उसका नाम पड़ गया वाराणसी। और जिनसे बोलना नहीं आया उन्होंने उसको बनारस कर दिया। लेकिन एक नाम और है जो बहुत कम लोगों को पता है, और वो नाम तो भगवान शंकर और पार्वती के लिए ही बना है। क्या नाम है उसका? मधुसूदन सरस्वती पाद ने उस नाम को खोला है, और शिवपुराणकार ने भी इस नाम को खोला है। काशी का नाम है आनंद कानन। आनंद कानन माने आनंद वन। और मधुसूदन सरस्वती पाद गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य, उन्होंने उनके मुख से निकल पड़ा। असल में दूसरे की निंदा करने में लोगों की बहुत ज्यादा रुचि रहती, और तुलसीदास जी का जब यश बहुत फैल गया तो लोग ईर्ष्यावशात तुलसीदास की निंदा करते रहते, और एक दिन मधुसूदन सरस्वती जी के पास जा पहुंचे। महाराज, आपका तुलसी के बारे में क्या विचार है? तो मधुसूदन सरस्वती पाद ने कहा, वो आनंद कानने यस्मिन, इस आनंद कानन में, इस काशी में एक पौधा बड़ा बढ़िया है। अच्छा, तो शंकर जी की नगरी में काय का पौधा होना चाहिए? बेलपत्र, बेल का पौधा होना चाहिए, बेलपत्र चढ़ने चाहिए। बेलपत्र का प्रयोग नहीं किया, विल्व के वृक्ष का नाम नहीं लिया। आनंद कानने यस्मिन तुलसी जंगमस्तरु, एक ऐसा वृक्ष है चलता फिरता जिसका नाम है तुलसी। आनंद कानने यस्मिन तुलसी जंगमस्तरु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। यह आनंद कानन में चलता फिरता एक पौधा जिसका नाम है तुलसी, और उस तुलसी के वृक्ष में कविता की मंजरी उगी हुई है, और उस मंजरी की सुगंध से खिंच करके एक भंवरा वहां उस तुलसी पर मंडरा रहा है। कौन है भंवरा? तो कहा राम भ्रमर भूषिता, राम रूपी भंवरा उस तुलसी की मंजरी पर गुनगुन करता हुआ चारों तरफ मंडरा रहा है। ऐसी ये काशी नगरी, ऐसा ये आनंद कानन। तो काशी का ये नाम है। और भगवान शंकर को जब कैलाश पर चित्त नहीं लगता, मन नहीं लगता, तो श्री भगवती पार्वती के आनंद के लिए वो आनंद कानन में चले जाते हैं। जैसे भगवान राम को सर्वाधिक आनंद भी जंगल में मिला, और जंगल में भी कहां मिला? तो कहा चित्रकूट में मिला। 13 वर्ष भगवान राम चित्रकूट में रहे, और 1 वर्ष में भगवान ने सारी लीला कर दी। ऐसे ही भगवान शंकर कैलाश पर जब चित्त उदास होता और ठंड में रहते रहते भगवान को थोड़ा ये लगता है थोड़ा नीचे का भी आनंद लिया जाए, तो आनंदवन काशी में पहुंचते। तो भगवती पार्वती के आनंद के लिए भगवान शिव आनंद कानन में पहुंचे, और वहां बहुत काल तक विहार किया, भगवती पार्वती को प्रसन्न किया। लौकिक लीला भक्तों के आनंद के लिए एक दिन भगवती पार्वती ने भगवान शंकर की आंखें बंद कर दी, पीछे से आई और दोनों आंखें बंद कर दी। अब ये सब तो लौकिक लीला है, हमारे आपके बीच में भी कभी कभी सहज स्वाभाविक रूप से ये आनंद क्रीड़ा होती, और
प्रिया अगर प्रसन्नता में, विनोद में अपने पति की आंखें बंद कर ले तो ये भी एक आनंद किलोल है। तो भगवती पार्वती ने भी यही किया। लेकिन जब उन्होंने भगवान शंकर की आंखें यूं बंद कर दी तो भगवान शंकर के माथे से कुछ पसीने की बूंदें धरती पर टपक, और उन बूंदों के टपकने से हम लोगों के तो शरीर से निकला हुआ पसीना और ये सब बेकार चला जाता है। हालांकि अभी अभी खोज हुई है कि पसीने से पानी बनाया जाएगा, पानी को उपयोगी किया जाएगा। अखबार पढ़ा हमने कि जो पसीना आदमी का बहता है उसको भी बर्बाद नहीं होने देंगे, क्योंकि पानी की कमी होने वाली है। तो उस पसीने को फिर से रिसाइकिल करके लोगों को पीने के लिए पानी बना देंगे। तो हम लोग तो सब लौकिक लोग हैं, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम लोग पता नहीं क्या क्या प्रयोग करते रहते हैं। लेकिन भगवान शिव के मस्तक से जो पसीना टपका, उससे एक छोटा सा बालक पैदा हो गया। लेकिन रुद्र से उत्पन्न था, इसलिए वो बालक थोड़ा सा उग्र हुआ, चेहरे से भी भयंकर हुआ। और उसमें भी मुश्किल की बात ये थी कि आंख नहीं थी, आंख से अंधा था। तो ईश्वर का बेटा और अंधा पैदा हुआ। कथा बहुत अच्छी है। हम और आप किसके बेटे हैं? हम और आप सब ईश्वर के ही बेटे हैं, भगवान से ही उत्पन्न है। लेकिन अगर अज्ञान का अंधत्व अगर हमारे अंदर आ जाए, पुत्र तो हम भगवान के ही हैं, लेकिन अज्ञान का अंधेरा हो हमारी आंखों के सामने, तो हमारा नाम क्या होगा? वो ही होगा जो उसका था। उसका नाम रखा गया अंधक, अंधक नाम रखा गया। और उसी काल में कश्यप की एक पत्नी दिति से 2 पुत्र हुए। दो बालक पैदा। दिति ने संध्या समय अपने पतिदेव कश्यप से प्रार्थना की कि मैं महाबली पुत्र की कामना करती हूं। महर्षि कश्यप ने कहा, ये तुमने याचना ठीक समय पर नहीं की, तुम्हारी ये जो कामना है ये सही समय पर नहीं है। क्योंकि आपने अगर अभी 3 दिन पहले ही प्रसंग आया था जब ब्रह्मा जी ने संध्या को भी जन्म दिया था, और संध्या ने ये वरदान मांगा था भगवान से कि संध्या काल में, जब संध्या का समय हो, उस समय भगवत भजन होना चाहिए। दिन और रात मिलते हो, रात और दिन मिलते हो। दिन और रात मिलते हो माने सायंकाल, दिन और रात मिलते हो, या रात और दिन मिलते हो माने प्रातःकाल भोर में। और जब ठीक मध्याह्न में भी जब 2 प्रहर मिलते हो तो उस समय भी वो तीनों काल की संध्या होती है। तो परंपरा यह है कि वेद मंत्रों से, ऋचाओं से उस समय मंत्र जाप करना चाहिए। इसलिए संध्या के त्रिकाल करने का आदेश वेद भगवान देते हैं। 3 काल की संध्या, प्रातः, मध्याह्न और सायं। लेकिन जब भजन का समय हो, जब वंदन का समय हो, ईश्वर के स्मरण का समय हो, और उस समय हम सांसारिक विकारों से ग्रस्त होकर विषयी हो जाएं, तो फिर उस समय अनर्थ होगा। कश्यप ने कहा दिति से, यह संध्या का समय है, इस समय होम इत्यादि करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, भगवत स्मरण करना चाहिए। लेकिन तुमने संध्या समय में पुत्र की कामना की है, ये कुछ उचित नहीं है। लेकिन मेरी दुविधा यह है कि मैं भी क्या करूं, क्योंकि शास्त्र निर्देश देता है अगर पत्नी की कामना हो तो पति को चाहिए कि पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति करे, अन्यथा वो गृहस्थ का सही निर्वाह नहीं करता है। तो तुमने कामना की है, मैं पति के नाते से कामना की पूर्ति जरूर करूंगा, लेकिन असमय की है, सही समय नहीं की। दिन और रात मिल रहे हैं तो ये काल
अच्छा काल भजन का काल है और तुमने इस समय प्रार्थना के समय में ये कामना की है, तो ठीक है, तुम्हारे एक नहीं 2 पुत्र होंगे, क्योंकि संध्या का समय है, दिन और रात मिल रहे हैं, तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, लेकिन दोनों ही क्रूर कर्मा होंगे, दोनों ही दुष्ट होंगे। तो दिति घबरा गई, अपनी भूल का एहसास हुआ। दिति ने चरण पकड़ लिए, मुझसे बहुत भूल हुई भगवान, अब क्या करूं? नहीं, अब तो मैंने बता दिया तुम्हारे 2 पुत्र होंगे। तो दिति ने कहा, जन्म तो मैंने मांग लिया, हर मां एक पुत्र का जन्म मांगती है, ईश्वर से प्रार्थना करती है एक बेटा सा हो जाए, मैंने मांग लिया और मुझसे चूक हुई कि असमय मांगा, लेकिन अब मैं अपने उन दोनों पुत्रों की मृत्यु मांगती हूं। ऐसा तो आज तक कभी हुआ नहीं, कोई मां अपने बेटे की मौत नहीं मांगती, लेकिन दिति ने अपने पति से कहा, हे समर्थ स्वामी, आप वरदान देने में समर्थ हैं, सक्षम हैं, आप एक करुणा और कीजिए कि मेरे पुत्र यदि क्रूर होंगे, दुष्ट होंगे, अत्याचार अनाचार करेंगे, तो उनकी सदगति तो हो नहीं सकती। क्या करें? मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरे दोनों बेटों की मृत्यु भगवान के हाथ हो, मैं ये आपसे मांगती हूं। क्या सुंदर बात है। जन्म भी मां मांगती है, मौत भी मां मांगती है। जन्म मांगती है बच्चे पुरुषार्थी हों, लेकिन मौत भी मांगती है, क्योंकि अगर भगवान के हाथों मेरे बच्चों की मृत्यु होगी तो वो भगवान के धाम के अधिकारी हो जाएंगे और भगवत शरणागति प्राप्त कर जाएंगे। माने जीवन और मुक्ति दोनों की कामना लिए हुए दिति ने अपने पतिदेव से प्रार्थना की। कश्यप ने तथास्तु कहा। अब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप ये 2 पुत्र हुए, दोनों ही भगवान शंकर के महान भक्त हुए, तपस्या करके असीमित शक्तियों के स्वामी हो गए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, कथाएं हैं, रोचक हैं, पर उनमें प्रतीक है, और अगर ठीक ठीक समझा जाए तो हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपने पास साधना की शक्ति हो, तपस्या की शक्ति हो, ईश्वर के द्वारा दिए गए वरदान हो, सत्ता का सर्वोच्च अधिकार हमको मिल गया हो, लेकिन अगर लोभ ने हमको पकड़ रखा हो, जकड़ रखा हो, सत्ता पर बैठे हो, हजारों करोड़ रुपए का घपला करते हो, क्या कथा ये आज भी घटित नहीं हो रही है? हिरण्याक्ष का मतलब होता है जिसकी आंख में सोना हो, सोना, जो सोना ही ढूंढता रहता हो, कहीं से भी रुपया बनाओ, पैसा बनाओ, सोना बनाओ, पैसा बनाओ। और हिरण्यकशिप का अर्थ होता है, कशिप माने तकिया, यानी सोने का तकिया लगा के सोता हो, यानी जिसके सपने में भी सोना ही सोना दिखता हो, उसका नाम हिरण्यकशिप। तो संसार की समस्त शक्ति को समेटे हुए सत्ताधीश बना हुआ कोई व्यक्ति, चाहे हिरण्याक्ष हो जाए, चाहे हिरण्यकशिप हो जाए, वो कालांतर में समाज को स्वीकार नहीं होता। हिरण्याक्ष ने मांगा वरदान कि मैं सर्वशक्तिमान हो जाऊं, और यदि मेरी मृत्यु हो तो ईश्वर के हाथों ही हो। भगवान मुस्कुरा दिए, तो वो तो तुम्हारी मां ने पहले ही मांग लिया था। हिरण्याक्ष, अत्याचार से त्रस्त देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की, भगवान हरि को स्मरण किया। पहले देवता क्या करते हैं? सबसे पहले देवता भगवान हरि को ही पकड़ते हैं, विष्णु जी को पकड़ते हैं। क्यों? भाई बात यह है कि जिसका ठिकाना नहीं है कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप समझे ना, भगवान शंकर का मिलना और मिल भी जाए तो उनकी समाधि का टूटना, ये बड़ी टेढ़ी बात है। उनके पास तक जाकर अपनी बात कहने में भी थोड़ा सा ये लगता है कि कहीं
जिनको हमसे कष्ट न हो जाए। तो देवता शंकर जी के पास तो बाद में ही जाते हैं जब आफत आ जाती है, पहले हरि के पास जाते हैं। सारे देवताओं ने ब्रह्मा सहित भगवान श्री हरि का स्मरण किया और भगवान श्री हरि वो तो सन्नद्ध रहते हैं। आप ये देखें, शंकर जी के चित्र अधिकांश बैठे हुए मिल जाएंगे और विष्णु जी के चित्र ज्यादातर खड़े हुए दिख जाएंगे, हाथ में चक्र लिए हुए तैयार खड़े हुए हैं। भगवान से कहा, अभी चक्र घुमाते हो, खड़े ही रहते हो। बोले पता नहीं कौन मुझको बुला ले, मैं खुद ही दौड़ के चला जाता हूं। और बोले ये भगवान शंकर बोले ये बैठे रहते हैं, आंख बंद हो गई, समाधि में गए। अब इनको जगाने में पता नहीं कितने बरस लग जाए, कोई ठिकाना नहीं। स्तुति करते करते लोग परेशान हो जाते, तब कहीं बड़ी मुश्किल से तो समाधि टूटती है और तब तक तो जाने की आफत आ जाती है और नारायण तत्काल दौड़ जाते हैं। इसलिए खड़े खड़े देवताओं ने भगवान को पुकारा। तब ब्रह्मा की नासिका से भगवान ने वाराह के रूप में अपने आप को प्रकट किया। बोलिए वाराह भगवान की। तो कथा यह आती है कि भगवान वाराह ने यह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। लोभ की पराकाष्ठा, विषयों की पराकाष्ठा, काम क्रोधादिक जो विषय हैं उनको समाप्त करने का एकमात्र उपाय है भगवत भजन। भगवत भजन के शस्त्र से इनको काटा जा सकता है। इस तरह हिरण्याक्ष का उद्धार हो गया। ऐसा था ये हिरण्याक्ष। लेकिन उससे पहले एक बात कहनी बहुत जरूरी है। हिरण्याक्ष के कोई संतान नहीं थी, बहुत दुखी था और उसको लगता ही था, आदमी को अपनी भूल का एहसास हो जाता है, मैं जो कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, अच्छा नहीं कर रहा हूं, कभी भी शरीर छूट जाए कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन कोई संतान नहीं है, मेरे पास इतना कुछ साधन है, तो आगे की परंपरा कौन निभाएगा, ये और मुश्किल। तो बहुत से लोग ईश्वर को पाने के लिए तपस्या करते हैं, बहुत से लोग धन दौलत पाने के लिए तपस्या करते हैं और बहुत से लोग पुत्र की कामना से तपस्या करते हैं। तो हिरण्याक्ष जो तपस्या करके भगवान शिव से अनेक वरदान ले चुका था, हिरण्याक्ष जो शक्ति संपन्न हो चुका था, बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसके संतान नहीं थी, तो उसने भगवान शंकर की फिर से आराधना की और भगवान शिव के स्वेद से, पसीने से जो बालक पैदा हो गया था अंधक, उसे पार्वती जी ने पाल लिया था। अरे भाई, काला हो, गोरा हो, ऐना हो, भेड़ा हो, कैसा भी हो, बेटा तो बेटा ही होता है। पार्वती जी जगदम्बा है, उन्होंने उस बालक को बहुत लाड़ दुलार से पाला, पोसा, बड़ा किया। अब इसने, हिरण्याक्ष ने प्रार्थना की भगवान से, प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है, आगे कौन संभालेगा इस सत्ता को, आप करुणा करें, एक बालक मुझे प्रदान कर दीजिए। भगवान ने कहा, मैं पला पलाया दे दूं तो चल जाएगा क्या, तुमको तो ले जाओगे, बालक होगा, जन्म होगा, तब बहुत समय लगेगा और जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें पला पलाया बालक दे देता हूं। भगवान शंकर ने उसी अंधक को, जो भगवान शिव से ही पैदा हुआ था, वही अंधक भगवान ने हिरण्याक्ष को दे दिया। अब वल्दियत बदल गई। अभी तक तो यह शिव का बेटा था, शंकर का बेटा था, शिव से उत्पन्न था, लेकिन जो ही हिरण्याक्ष की गोद में गया, वैसे ही इसका नाम बदल गया, इसका बाप बदल गया और ये असुर हो गया। तो अब तक तो अंधक अंधक कहते थे, अब इसको कहा जाने लगा अंधकासुर, क्योंकि असुरों के पक्ष में चला गया। तो हिरण्याक्ष का तो वध हो गया और अंधकासुर जो कि राज्य का अधिकारी था, उसको भाइयों ने राज्य नहीं दिया, न चाचा ने न ताऊ ने। ये अन्याय तो हर युग में होता रहा है। महाभारत का युद्ध न होता तो शायद कथाएं दूसरी होती, लेकिन महाभारत के युद्ध के पीछे इसी अंधत्व का ही कारण था। अरे बड़ा भाई आंख नहीं है तो क्या है, बड़ा है, बड़े होने से राज्य का अधिकारी हुआ, लेकिन अंधा है इसलिए राज्य को चला नहीं सकता, इसलिए धृतराष्ट्र को राज्य नहीं दिया गया।
और पांडव को राज्य दे दिया। झगड़ा ऐसी बात का था। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने कब्जा कर लिया, कौरवों ने कब्जा कर लिया, पांडवों को न्याय नहीं दिया। अंधा था, इसलिए यह झगड़ा ऐसी बात का था। आंख से अंधा हो, अज्ञानी पुरुष हो, चाहे वो ईश्वर की संतान हो, लेकिन यदि अज्ञानता को लिए हुए हो तो निश्चित रूप से वो समाज में वंदनीय नहीं होता, उसके लिए कोई उपयोगिता नहीं होती। इसलिए अंधकासुर यद्यपि तपस्या करके भगवान शिव से सारी प्रार्थनाएं करता है, पर अंधकासुर को राज्य नहीं मिला तो नहीं मिला। शक्ति बहुत थी, इसलिए बहुत जबरदस्त शक्तिशाली अंधकासुर सारे राज्य पर कोप करता हुआ सारे लोगों को दुखी करता रहता। एक दिन भगवान शिव को ही उसका उद्धार करना पड़ा। भगवान विष्णु की कृपा उसके ऊपर हुई और उसका उद्धार हो गया। अंधकासुर का वध हुआ। माने समाज ऐसे व्यक्ति को नहीं स्वीकार करता जो अज्ञानी पुरुष हो, आंख से अंधा हो, सोच समझकर काम न करता हो। ऐसे व्यक्ति की कोई उपयोगिता नहीं रहती, क्योंकि आंख से तो अंधा है ही, वो सोच से भी अंधा है, विचार से भी अंधा है। हमारे सूरदास जी ने बड़ी अच्छी प्रार्थना की है। सूरदास जी महाराज कहते हैं, क्या करूं मेरी दोनों आंखें बंद हो गई। दीनता में कहते हैं सूरदास। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, मेरी दोनों आंखें बंद है। यद्यपि बंद नहीं है, बाहर की बंद है, अंदर की खुली। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो। सूर कहा द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो। दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। भरोसो दृढ़ इन चरणन के। भरोसो दृढ़ इन चरणन के। चरणन केरो। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो।
श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, 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 सब जग माज अंधेरो, सब जग माझ अंधेरो, सब जग माज अंधेरो, सब जग माझ अंधेरो, दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ चरण भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ चरण भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ चरण केरो, भरोसो दृढ़ चरण। जिनके अपनी आंख न हो उनके लिए दूसरे की आंख सहारा बनाए तो कोई बुराई है? या तो हम भगवान की आंख से देखें और या हम गुरुदेव की आंख से देखें। सदगुरुदेव अपनी आंख से हमें जो बताते हैं रहस्य, उससे द्वार खुल जाते हैं। और भगवान की आंख माने ये हमारे शास्त्र पुराण, ये भगवान की आंख है, ये ईश्वर की आंख है। और इस झरोखे से हमको जो दिखता है वो हम अपनी आंख से नहीं, वो फिर भगवान की आंख से, शास्त्र की आंख से जब देखते हैं तो फिर ज्ञान पटल खुल जाते हैं। और अज्ञान के नेत्र भले ही बंद हो कोई बात नहीं है, लेकिन ज्ञान के पटल खुलने पर तो फिर व्यक्ति सुखी हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। इसलिए भगवान के हम संतान हैं। लेकिन अगर हम अंधक हो गए, अंधकासुर, तो अंधक बने रहें, भगवान शिव के गोद में पलते रहें तो अंधक असुर नहीं होता, फिर तो अंधक शिव का बेटा होता है। लेकिन गोद से उछट कर अगर किसी हिरण्याक्ष के बेटे में परिवर्तित हो जाते हैं तो फिर हम निश्चित रूप से असुर हो जाते हैं, फिर हमारी दृष्टि बदल जाती है, फिर हमको जीवन के आनंद से हाथ धोना पड़ता है। सोच सोच की बात है। कभी कभी मैं आप लोगों से पूछता हूं, इतनी कथा सुनते हो, कुछ परिवर्तन आया? इतनी कथा सुनते हो, कथा बहुत सुनते हैं लोग, कुछ परिवर्तन आया? बोले परिवर्तन क्या आना है, जितनी देर सुनते हैं उतनी देर ही सुनते हैं, लेकिन स्वभाव है वो बदलता नहीं, वृत्तियां वही बनी रहती है, आसक्ति वैसी ही बनी रहती है। तो क्या करें? बोले बार बार कथा सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनो, बार बार। त्याग की कथा सुनते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो चील कौओं की तरह झपट झपट करके सामान लोगों की जेब से भी निकाल लेते हैं, जहां से मौका होता है वहां से निकाल लेते हैं। उपनिषदकार ईशावास्य उपनिषद में जो प्रथम मंत्र है वो क्या है? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां कृतः कस्यचित् धनम। किसी और के धन पर अपना कब्जा मत करो। यह दृष्टि है उपनिषदकारों की। कथा तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन प्राय देखा गया है वृत्तियां नहीं बदलती। कथा सुनने के बाद भी वृत्तियां, हमने कहा कि इतनी कथा सुनते हो फिर भी तुम्हारी वृत्ति नहीं बदली, तुम ऐसे झपटा झपटी करते हो, अरे वैसे आराम से करो। बोले क्या करें, हम कथा सुनते कहाँ है, हमारी दृष्टि तो उसी में लगी रहती, हमारी दृष्टि उसी में लगी रहती है, चिंतन उसी का चलता है, दृष्टि उसी में रहती है, सारी कामनाएं उसी में टिकी हुई हैं।
तो कल मैंने आपसे कहा, निवेदन किया था ना, धर्म की आड़ में जब अधर्म पलता हो, प्रकाश की आड़ में जब अंधेरा पलता हो, ज्ञान की आड़ में अज्ञान छिपा बैठा हो, तो वहां कथा का कोई अर्थ नहीं है। वो कथा व्यर्थ चली जाती है, जैसे जंगल में बहता हुआ पानी। जीवन में क्या उपयोगी हो सकता है? चिंतन जब तक प्रगाढ़ नहीं होगा, चिंतन की सततता जब तक नहीं होगी, निरंतरता जब तक नहीं होगी, तब तक उसका कोई लाभ नहीं हो सकता। कथाओं के श्रवण से मानसिक चिंतन में परिवर्तन आ जाए, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, तो कथा का सुनना ठीक हो गया। लेकिन चित्त वृत्तियां यदि असावधान हैं और नहीं सुधरती हैं, तो कोई लाभ नहीं है। तो जवाब उनका ये था कि हमने सुनी नहीं कथा। तो बैठे तो तुम रहते थे? बोले बैठे तो रहते थे, लेकिन ध्यान उधर ही रहता था। कब मौका लगे और झपट्टा मारे, उसकी चेन खींच लें, उसका हार खींच लें, उसका जूता चुरा लें, है ना, छीना झपटी करें, सामान उठा के ले जाए, एक पल में गायब। वृत्तियां नहीं बदली। यही अंधकासुर है। शिव की गोद से उछटकर जब अंधकासुर किसी सोने की आंख वाले हिरण्याक्ष की गोद में बैठ जाता है और लोभ की दिशा में चल पड़ता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। फिर तो ईश्वर ही उसको दंड देता है। ऐसी अंधकासुर की कथा है। हिरण्याक्ष की कथा का वर्णन किया। हिरण्यकश्यप जो सोने का तकिया लगा के सोता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तकिया आपको कह के सो जाइए, इतने बजे जगा देना, तो तकिया जगा देता है। बहुत जागृत है तकिया, बहुत जागृत है। कहीं बहुत दिन पहले गुजरात में कथा चल रही थी, तो छोटे छोटे बच्चों का बहुत समागम, वहां बच्चे लोग बहुत विद्यालय के आए हुए, उनको मैंने कहा, भाई, एक बच्चे ने पूछा था, प्रश्न किया था कि महाराज सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं, मैंने सवारे 4 वागे उठिए तो अशक्य थे, संभव न थी। तो मैंने कहा, तमें तमरा ओशिका ने कही ने सोई जाओ, तुम अपने तकिया को कहकर सो जाओ और त्यारे तमें जागी जशो, तब तुम जग जाओगे। और वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। सोते से रात को सुबह उनका 4 बजे जगा देना, वो तकिया मुझे 4 बजे जगा देना, 4 बजे जगा देना। तो सचमुच 4 बजे जगे बहुत से बच्चे। और दूसरे दिन आए महाराज श्री बहु आनंद निवास छे, मैंने क्या बात हो गई? बोले ओशिका जागृत छे, ओशिका ने तुम जगा दिया हमको, तो जागृत है, हम उसको कह के सोए, उसने जगा दिया। तो मैंने कहा, बस ये तकिए का कमाल है या व्यक्ति के मन के दृढ़ संकल्प का कमाल है। जो तकिया लगाकर सोते समय भी सोने की कामना ही करता रहता, कितना दृढ़ व्यक्ति का विश्वास होगा कि मुझे सोना ही मिले, सोना ही मिले, सोना ही मिले। वो सोने में सोने का चिंतन करता है, वही आदमी हिरण्यकश्यप है ना। कश्यप माने तकिया। तो तकिए को भी अपने स्वर्ण चिंतन का आधार बना ले और उस लोभ के प्रति नित्य प्रति सावधान रहे, वो हिरण्यकश्यप है। लेकिन व्यक्ति जैसे सोच वाला होता है, वो ये होता नहीं कि उसके परिवार में वैसे ही लोग हो जाए। इस हिरण्यकश्यप के यहां 4 पुत्र हुए और 4 में से एक बेटा ऐसा हुआ जो हिरण्य की ओर आकर्षित नहीं था, वो हिरण्य गर्भ की ओर आकर्षित था। हिरण्य गर्भ ब्रह्मा को कहते हैं, भगवान को कहते हैं, जिनके गर्भ में सोना होता है या जो सोने के गर्भ में होते हैं। जब हम लोग पूजा इत्यादि अनुष्ठान इत्यादि होता है तो कहा जाता है भाई सोने की मूर्ति का विधान है, सोने की मूर्ति होनी चाहिए। तो सोने की मूर्ति होनी चाहिए। बोले महाराज बड़ी महंगी है, भगवान की मूर्ति इतनी महंगी, सोना तो और भी महंगा हो गया है। तो कहा जाता भाई ऐसा करो, जरा सा सोने का पत्थर और उसी को वहां विराजमान करके उसकी पूजा हो जाएगी। तो स्वर्ण में ईश्वर का वास है,
ये मान करके उसकी निरंतर जितने दिन अनुष्ठान चलता है वो पूजा होती। तो स्वर्ण में ईश्वर है या ईश्वर में स्वर्ण है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। और सोने में एक और बैठा हुआ है, मालूम है, भागवत तो सुनते हैं आप लोग। सोने में एक और बैठा और झगड़ा चलता ही रहता है दोनों का, भगवान का और उसका चलता रहता है। सोने में कली भी बैठा हुआ है, कली बैठा हुआ है सोने में, और सोने में भगवान बैठे हुए हैं। भगवान कहते हैं मेरी जगह है, कली कहता मेरी जगह है। तो भगवान ने कहा देख, आदमी की बुद्धि खराब हो जाए तो तेरी जगह है, और आदमी की बुद्धि ठीक रहे तो मेरी जगह है। अगर वो व्यक्ति सोने को किसी आराधना में प्रयोग करता है, अगर मुझे मानकर उस स्वर्ण का पूजन करता है, तो भगवान कहते फिर मेरी जगह है। और उस सोने को अगर कहीं वो अनुचित कार्यों में प्रयोग करता है, तो भैया कलिकाल फिर वो तेरी जगह है। तो हिरण्यकशिप की परंपरा उनके उस पुत्र ने स्वीकार नहीं की। कौन थे वो? प्रहलाद। प्रहलाद को पाठशाला भेजा और हिरण्यकशिप ने यह निर्देश दिया कि आज के बाद कोई भी यहां हरि का नाम स्मरण नहीं करेगा, और मेरे पुत्र को तुम वही शिक्षा देना जो मैंने आदेश किया है। अगर हिरण्यकशिप सच्चा शिव भक्त होता तो हिरण्यकशिप यह आदेश देता कि भगवान शिव के नाम का सब लोग जाप करो। होना तो यही चाहिए था, ये होना चाहिए था। लेकिन न तो शिव का नाम ले, न कोई हरि का नाम ले, साहब मेरा नाम, मेरे ही नाम का उच्चारण करो, तो गड़बड़ हो गई ना। अब प्रहलाद तो प्रहलाद थे, प्रहलाद पाठशाला में गए, अपने मित्रों को बुलाते और सबको कहते आओ 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 भैया, हम लोग बैठ के मिल के भगवान का नाम स्मरण करें। सब लोग इकट्ठे होते, भैया प्रहलाद तुम्हारे पिताजी ने तो ये निर्देश किया है कि हम उनका नाम लें। नहीं, वो जो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा नाम है, हिरण्यकशिप इतना लंबा नाम है, मैं तुम्हें केवल 2 अक्षर का बताऊंगा। हरि नाम लो, राम नाम लो, कृष्ण नाम लो, इसी से ही अच्छा हो जाएगा। और प्रहलाद कीर्तन करते हैं, सारे विद्यार्थियों को साथ में लेकर, अपने मित्रों को लेकर पाठशाला में प्रहलाद कीर्तन कराते। बहुत सुंदर स्वर से कीर्तन होता, खिड़कियों से तरंगायित तो होता हुआ यह कीर्तन हिरण्यकशिप के कक्ष तक जा पहुंचता। श्री राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। श्री राम 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 राघव राम राघव रक्ष मां। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। श्री राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। श्री राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। श्री राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां।
के सब पाहि मां राम राघव रक्ष मां राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण के सब पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव पाहि मां श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां रक्ष मां रक्ष मां रक्ष मां रक्ष मां पाहि मां पाहि मां पाहि मां पाहि मां रक्ष मां रक्ष मां रक्ष मां रक्ष मां पाहि मां पाहि मां पाहि मां पाहि मां रक्ष मां रक्ष मां रक्ष मां पाहि मां पाहि मां पाहि मां पाहि मां रक्ष मां रक्ष मां रक्ष मां रक्ष मां पाहि मां पाहि मां पाहि मां पाहि मां अद्भुत नाम संकीर्तन हुआ है प्रहलाद की पाठशाला में। बालक कहते मित्र तुमने ये सब कहां से सीख लिया? ये मैंने मां के गर्भ से सीखा। पिताजी तपस्या करने चले गए थे और मैं माता के गर्भ में था। इंद्र ने सोचा कि इससे पहले कि हिरण्यकशिप आए मैं इसके गर्भ में पल रहे बालक सहित मार दूं। करुणा में श्री नारद जी वहां पहुंच गए। सतगुरुदेव नारद ने कहा मूर्ख क्या करता है? इसके गर्भ में साक्षात भगवान का भक्त पल रहा है। अगर तुमने अत्याचार किया तो भगवान तो जब बाद में प्रकट होंगे तब प्रकट होंगे। आज अत्याचार करेगा तो भगवान अभी प्रकट हो जाएंगे। तो जिंदगी के दिन बढ़ा ले, है ना? हम लोगों ने जिंदगी के दिन बढ़ाने के तरीके खोज लिए हैं। काम तो हमने बहुत जघन्य किया है, लेकिन धन्य है न्याय व्यवस्था। धन्य है न्याय व्यवस्था। वो पेशी पर पेशी, पेशी पर पेशी, फिर हाई कोर्ट से जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर स्पेशल अदालत बैठेगी, फिर उसमें जाएगा, फिर उसमें अपील चलेगी। और उसे तो मौका मिल गया, जिंदगी के दिन बढ़ गए, 20 साल हो गए। जिनको सजा होनी चाहिए उनकी जिंदगी के साल बढ़ गए। हो गई ना सजाए मौत। बुढ़ापे में कर दो उसको जो कुछ करना है। समय को पास कर दो किसी तरह से, दिन बढ़ाते चले, यही तो तरीका है। हमारी न्याय व्यवस्था में यही एक बहुत बड़ी थोड़ी सी चूक है। पिटते रहने की आदत है हम लोगों को, बार बार पिटते रहो। वो आए 2 मार गए, 4 मार गए, फिर आए, फिर 2 मार गए, 4 मार गए, फिर परसों आए, देखा ना अखबार आपने, फिर परसों आए, फिर 4-5 मार गए। अब जो है चलो मीटिंग कर लेते हैं, समय पास कर। आक्रांताओं से भयभीत जो समाज होगा वो इसी तरह पिटता रहेगा। सैकड़ों वर्षों तक गुलामी सहने की आदत पड़ गई है हमारे समाज को। कोई उठकर खड़ा नहीं होता, कोई आवाज नहीं उठाता, कोई कहने को तैयार नहीं है। समय पास कर, यही तो है। इसलिए नारद ने कहा समय पास करो वरना फांसी आज ही हो जाएगी। ये जघन्य अपराध की सजाएं तत्काल दी जानी चाहिए, तत्काल दंड दिए जाने चाहिए। न्याय व्यवस्था में जो विलंब है वो देश के लिए नासूर बन गया है, समाज के लिए नासूर बन गया है।
तुरंत न्याय होना चाहिए, तुरंत। उनको पालते हैं, पोसते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा करते हैं, मेहमान बन के रखते हैं, मेहमान बना के रखते हैं। फिर कहीं जाके 20 साल 25 साल में जाकर फिर आता है, फिर मौका आ गया भाई, अब ये मौका है, अब वोट पड़ेंगे ना, अब मौका है, अब कर दो। चाहे कोई भी क्यों ना हो सत्ता में, चाहे कोई भी सत्ताधीश क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो समझने वाली बात है वो समझी जाए। बहुत सी ऐसी बातें, बहुत सी ऐसी बात कहने की है। मैं कभी कभी बहुत सोचता रहता, तो दिमाग से वकील हूं ना, बहुत सी बातें मेरे ध्यान में आती हैं। दहेज प्रथा बंद करो, दहेज प्रथा बंद करो, दहेज प्रथा बंद करो, ठीक है, बहुत अच्छी बात, दहेज प्रथा बंद करो। फिर दूसरी बात आई, कन्या का अधिकार दो, कन्या का अधिकार दो, कन्या का अधिकार दो। क्यों जी? ये दहेज क्या है? जो दहेज दिया जाता था हमारे समाज में क्या था? कन्या का अधिकार ही था, और सब खराब कर दिया। अब कौन कौन भात भरने जाएगा? भाई खड़ा हो जाएगा, अधिकार तुमको मिल गया, अब अपने घर बैठो। अब कोई भांजियों के यहां नहीं जाएगा। कोई इन व्यवस्थाओं से कोई सामाजिक भावनात्मक जो संबंध है उनको कैसे आप तोड़ सकते हैं? इस देश की परंपरा में पहले से ही ये व्यवस्थाएं हैं, कन्याओं का अधिकार। इसलिए बात कही जाती है ये दहेज मांगा ना जाए, लेकिन दहेज दिया तो जाता था। दहेज दिया जाने वाला जो दहेज है वो कन्या के हक का है, क्योंकि उसकी हिस्सेदारी है। एक पिता की संपत्ति में जैसे बेटों की हिस्सेदारी है, वैसी कन्याओं की बेटियों की हिस्सेदारी है। और बेटियों की हिस्सेदारी शादी के समय में दे दी जाती थी, वो दहेज बनकर चली जाती थी। तो ये व्यवस्था तो हमारे यहाँ पहले से ही है, तुमने कानून बना के क्या पास कर? ये बहुत सोचने की बात। कभी कभी मन बहुत दुखी हो जाता है कि हमारी जो सामाजिक भावनात्मक व्यवस्थाएं हैं, जिनसे परिवार जुड़े रहे, संबंध जुड़े रहे, उनको छिन्न भिन्न करने का षड्यंत्र विदेशी संविधान व्यवस्था के आधार पर निरंतर किया जाता रहा। ऐसा नहीं होना। खैर, विषयांतर हो जाएगा। मन की बात थी वो, मैंने जब भड़ास निकालने का मौका आता है मैं कह तो देता हूं, मैं चूकता नहीं। बाकी मेरा कोई किसी भी तरह से कहीं भी किसी तरह का कोई निरादर करने का कोई विचार नहीं है, लेकिन बात कहने की बात है। इसको सोचना, समाज में जो बुद्धिजीवी हैं, समाज में जो व्यवस्थाएं लागू कर रहे हैं, समाज में जो इस तरह का चिंतन और सोच कर रहे हैं और परिवर्तन हो रहा है, उसमें इन लोगों को सबको सोचना चाहिए कि हमारी जो पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं वो सारे समाज को जोड़ने की व्यवस्थाएं हैं, और जुड़ी हुई पहले से ही व्यवस्थाएं हैं। हमारी बेटियों के प्रति भाव, हमारी बहनों के प्रति भाव, हमारे भाइयों का कोई राखी बंधाने नहीं जाएगा अगर ये व्यवस्थाएं लागू हो जाती हैं और बेटियां अधिकार के लिए खड़ी हो जाती हैं, हमारा अधिकार, तो जाओ फिर, अधिकार है तो अपना देखो, जो कौन जाता है। भैया खड़े हो जाए, कोई राखी बंधाने नहीं जाएगा। भाई राखी को तो जोड़ो, मन को तो जोड़ो, भाई बहन पिता पुत्री के संबंध को तो जोड़ो। उसको तुमने बरतरफ कर दिया, कानून बनाने के लिए चक्कर में पड़ गए। इसलिए विलंब, देरी करो। नारद ने कहा इसके गर्भ में बालक है, भगवान का भक्त है, समय को निकाल दो, नहीं तो भगवान अभी प्रकट हो जाएंगे और अभी तुम्हें सजाए मौत हो जाएगी। इसलिए हटा दिया, इंद्र को वहां से हटा दिया, और नारद हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने आश्रम में ले आए। प्रहलाद बोले, मित्रों, मेरी माता को गुरुदेव नारद ने जो उपदेश दिया था वो मैंने गर्भ में ही सुन लिया था, वही ज्ञान मुझे अब तक बना हुआ है। इसलिए बचपन से ही भगवान के भजन में मन लगाना चाहिए। तो कहते हैं बूढ़े हो जाएंगे तो भजन करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो भजन करोगे? आंखें दिखेंगी नहीं, आंखें देख नहीं पाएंगी, भगवान का दर्शन कर आओ।
कहां है भगवान? दिखेगा? कथा में आके बैठे हुए हैं, बूढ़े बाबा हो गए, कान से सुनाई नहीं दे रहा है। और लौट के गए तो पूछा, हाँ कथा सुनाए? हाँ कुछ थी तो सही, लोग बहुत बैठे हुए हैं, कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं? सुनाई नहीं देता है। कान सुनना बंद कर दें तो कथा सुनेंगे, आंख देखना बंद कर दें तो दर्शन करेंगे, पैरों से लाचार हो जाएं, घुटने में दर्द हो जाए तो तीर्थ यात्रा करेंगे। क्या विडंबना! कौमार आचरित प्राज्ञो, प्रहलाद कहते हैं अपने मित्रों को, कौमार आचरित प्राज्ञो, कुमारावस्था में, बाल्यावस्था में भगवान का भजन करना चाहिए, तभी से ही अभ्यास पड़ा रहे तो वृद्धावस्था तक वो अभ्यास बना रहेगा। जब हिरण्यकशिप के सामने प्रहलाद पहुंचे तो हिरण्यकशिप पूछ बैठा, बोल तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद ने कहा वो तो सब में है, मुझ में है, आप में है, जिसकी शक्ति से ब्रह्मा इत्यादि सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं, वही ईश्वर सब जगह मौजूद है, मुझ में, तुझ में, सब में। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हिरण्यकशिप को रोष आ गया, पूछ बैठा, बोल तेरा भगवान कहां है? क्या इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने कहा खंबे में भी है। मुझको तो दिखता नहीं। प्रहलाद ने कहा मुझे दिखता है। तो मुझे क्यों नहीं दिख रहा? अब ये मैं कैसे कह दूं कि आपके आंख नहीं है? कोई बेटा अपने बाप को अंधा थोड़ी कह सकता है। मैं क्यों कहूं? मुझको दिख रहा है। और हिरण्यकशिप ने जो प्रहार किया खंभ पर, गड़गड़ाहट का शब्द हुआ, दो फाक होकर खंभा फट गया और उसमें से भगवान नृसिंह का अवतार हो गया। बोलिए नृसिंह भगवान की। गर्जना कर रहे हैं, जटाएं फटकार रहे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं। सब घबरा कर इधर उधर भागने लगे। उठा लिया हिरण्यकशिप को, गोद में लिटा लिया, बड़े बड़े नाखून। भगवान ने कहा मूर्ख, तूने मांगा था न मैं दिन में मरूं न रात्रि में। देख न दिन है न रात, संध्या का समय। तूने मांगा था न मैं अंदर मरूं न बाहर, न अंदर न बाहर, मैं देहरी पर बैठा हूं। तूने मांगा था न धरती में मरूं न आकाश में, न धरती न आकाश, तू मेरी गोद में है। तूने मांगा था न मनुष्य से मरूं न पशु से, न मनुष्य न पशु, मैं नृसिंह हूं। तूने मांगा था न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। देख न अस्त्र है न शस्त्र है, ये मेरे विकराल नख हैं। कहते हुए भगवान नृसिंह ने हिरण्यकशिप का उदर विदीर्ण कर दिया और अथनियां निकाल कर कंठ में धारण कर ली। करतलक ध्वनि होने लगी, जय घोष होने लगा, आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। श्री नरसिंह भगवान की। सारे लोक में आनंद छा गया। कोई दुष्ट व्यक्ति जब मरता है, जब शरीर छोड़ता है, तो सबके आनंद का विषय हो जाता है। आनंद आनंद। प्रहलाद स्तुति कर रहे हैं। भगवान ने प्रहलाद को उठा लिया, गोद में बिठा लिया, मस्तक सूंघा, सिर पर हाथ फेरा और पूछ बैठे, बोल बेटा, मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुझे क्या चाहिए? प्रहलाद ने कहा मुझे क्या चाहिए ये आप पूछ रहे हैं, मैंने तो कुछ कहा नहीं।
नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, तू बोल तुझे क्या चाहिए, तू मेरा अपना है, बोल क्या चाहिए। तो प्रहलाद रोने लगे। भगवान ने कहा क्यों क्यों रहे? प्रहलाद ने कहा पहले गोद में बिठा लेते हो और फिर पूछते हो क्या चाहिए। भगवान ने कहा क्या मतलब, गोद में तो बिठाना ही था। नहीं, वो तो बिठाना था तभी तो बिठा लिया आपने, लेकिन मैंने सुना है जो व्यक्ति गोद ले लेता है किसी बालक को, और गोद लेने के बाद वो गोद लेने वाला जो पिता है वो ये कहे क्या चाहिए, तो उसके अंदर बेईमानी आ जाती है। इसका मतलब ये है, क्यों? बोले गोद लेते ही गोद लेने वाले की सारी संपत्ति, गोद लेने वाले व्यक्ति के पूरा जितना ऐश्वर्य है उसका अधिकार उस बालक को प्राप्त हो जाता है। गोद लिया तो अब आपका क्या है, आप क्या देंगे, वो तो मेरा हो ही गया। अब आप अगर बेईमानी करना चाहें तो कर लीजिए, बाकी सही सीधी बात तो यही है कि आप गोद में बिठाकर पूछते हैं क्या चाहिए, मैं आपका हूं, ये मेरे मन में विश्वास जगा था। लेकिन जब आपने कहा कुछ चाहिए तो मांग ले, तो मुझे लगा आपके मन में बेईमानी आ गई, थोड़ा बहुत कुछ देकर मुझे टालना चाहते हैं। तो आप सच सच बताइए, आपका गोद लेना सही है या आपका ये कहना सही है कुछ मांग ले? तो मांगने की तो मेरी आदत है नहीं, लेकिन अगर आपने गोद ले लिया है और आपका इरादा सही है, नेक दिली है आपकी, तो अब आप जो कुछ सब कुछ मेरा ही है। और जब सब कुछ मेरा है तो मांगने की जरूरत कहाँ पड़ती है? जिसके पास सब कुछ हो जाए ईश्वर का, उसकी कामनाएं फिर कहाँ होती हैं? वो तो कामना रहित हो जाता है और वो सारे ऐश्वर्य का स्वामी हो जाता है। भगवान ने कहा तुम बड़े जोरदार वकील हो, तुम्हारी बात तो मैं मान ली, मैं हार गया, चलो चलो, मेरे कहने से फिर भी तुम कुछ और मांगो, मेरे पुत्र हो इसमें कोई संदेह नहीं, तुम मांग लो। तो प्रहलाद ने कहा अगर आप देना चाहते हैं तो आप मेरे पिता के समस्त अपराधों को क्षमा कर दो। एक मांगना अपने लिए होता है, एक मांगना दूसरे के लिए होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कामनाओं की पूर्ति करने में निरंतर लगे हुए हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास नहीं है, उनके लिए कहते हैं इन्हें ये चाहिए, इन्हें ये चाहिए, उन्हें ये चाहिए, उन्हें ये चाहिए। ये भक्त का लक्षण है। प्रहलाद ने कहा मेरे पिता को चाहिए जरूर, मेरे पिता ने इतने अपराध किए, इतने पाप किए, वो नरक में जाने के अधिकारी हो गए हैं। हे प्रभु, मैं आपसे मांगता हूं आप मेरे पिता के अपराधों को क्षमा कर दीजिए, बस मैं इतना आपसे मांगता हूं। प्रहलाद, तुम्हारे पिता ने तुमको पहाड़ से गिरवाया, सर्पों से डसवाया, विषपान कराया, मतवाले हाथी के सामने फेंक दिया, पानी में डुबोया, अग्नि में जलाने की चेष्टा की, क्या क्या नहीं अत्याचार तुम्हारे ऊपर किया। तुम उस पिता के लिए मंगल की कामना कर रहे हो। प्रहलाद ने कहा मेरा पिता था ना, मरने वाला कोई और नहीं था, वो मेरा पिता था, और मेरे पिता ने अपने धर्म का निर्वाह नहीं किया तो पिता का कर्म पिता के साथ, लेकिन मैं पुत्र हूं, अपनी आंखों के आगे अपने पिता को नरक में जाते मैं कैसे देख सकता हूं? मैं अपने पिता के कर्म को पिता के साथ मानता हूं, लेकिन पुत्र के कर्म को पुत्र के साथ मानता हूं। बेटे के रहते हुए बाप नरक में जाए, यह संभव नहीं हो सकता। अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरे पिता को नरक में जाने से रोक दीजिए, उनके अपराधों को क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे ये मांगता हूं। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा बेटा, तेरे जैसा बालक जिस वंश में जन्म ले लेता है उसकी तो अगर 21 पीढ़ियां भी हों तो अपने आप तर जाती, और तुझको गोद में बिठाने से पहले तो मैंने तेरे बाप को गोद में लिटाया, तेरे पिता को पहले मैंने गोद में लिटाया, और तेरे पिता की मृत्यु मेरी गोद में हुई।
तो जिसकी मृत्यु मेरी गोद में हुई हो वो भला नरक में जा कैसे सकता है? वो तो मेरे धाम का अपने आप ही अधिकारी हो गया। इसलिए तू निश्चिंत हो जा, तेरा पिता मेरे धाम का स्थायी निवासी हो जाएगा और उसको मैंने अपने यहाँ लिया। मेरे परिकर में, मेरे अपने धाम में तेरा पिता नित्य निवास करेगा। आंखों में आंसू छलकाए प्रहलाद के, आनंद निमग्न हो गए। आज भगवान नृसिंह का जो अवतार हुआ वो निश्चित रूप से भक्त के हृदय को निर्भीक करने के लिए हुआ। निर्भय रहना, ईश्वर की शरण में जो रहता है वो निर्भय हो जाता है, उसे कोई चिंता नहीं होती। ऐसे भगवान नृसिंह को हम स्मरण करें और प्रणाम करें। 2 घड़ी भगवान का नाम स्मरण करने के बाद थोड़ा सा अंतराल करेंगे, उसके बाद फिर लौट के आएंगे। शिव पुराण की और कथाएं हम आपको सुनाएंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, 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 गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। हरि जय जय गोविंदा, जय जय गोविंदा, जय जय गोविंदा, जय जय गोविंदा, हरि गोविंदा, जय जय गोविंदा, जय जय गोविंदा, जय जय गोविंदा, जय जय गोपाला, 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 गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय,
गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण लाल की जय। नमः पार्वती पते हर